जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो अपन देखेंगे कि वह बच्चा ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, वह बच्चा जन्म लेते ही दिगंबर होता है। और ऐसी वह दिगंबर आमनाएं प्राचीन व्यवस्था से, प्राचीन काल से वह दिगंबर आमनाएं धर्म की प्रभावना करते हुए, भगवान बनने की कला सिखाते हुए, नग्गो ही मोक्ष मग्गो का सूत्र जो है इसे चरितार्थ करते हुए अनवरत आज तक चली आ रही है। और इसी दिगंबर आमनाए की परंपराओं में अनेकों आचार्यों ने समय समय पर अपना बेस्ट दे करके और हमारे समाज के हित के लिए, साधु परंपरा के हित के लिए एक से एक सूत्र, एक से एक योजना बनाकर दी हैं और सभी की आत्माओं को 7 तत्वों के माध्यम से, है ना, आत्मा से और परमात्मा से जोड़ने का प्रयास किया है। एक से एक साधक हुए हैं, कोई ज्ञान में, कोई त्याग में, कोई तपस्या में, है ना, अग्रणी रह करके जिन्होंने सभी का चित्त को हरण किया। उन्हीं में से एक आचार्य महाराज जिनकी अभी हम 11वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं इस बार, है ना, सन्मति सागर जी महाराज फपोत वाले, जिन्हें तपस्वी सम्राट भी कहा जाता है। जिस साधना को अपन देखें, एक दिन का उपवास करना, एक आहार करना, यह एक साधना है, पर 2 उपवास करना, एक आहार करना, ये भी साधना है। 1 हफ्ते के उपवास करना, फिर एक बार भोजन करना, ये भी एक साधना है। वहीं 15 दिन के उपवास करना, एक आहार करना, ये भी एक साधना है। और महीने भर उपवास करना और फिर एक आहार करना, ये महासाधना है। तो ऐसे महासाधना के धनी आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, जिन्हें हमारे महावीर कीर्ति सागर जी महाराज ने अपना आचार्य पद दे करके, जो कि सिद्धांत चक्रवर्ती थे, ज्ञान के प्रति उनका जिनका रुझान था, आत्मा के प्रति जिनकी सजगता थी, भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को जिन्होंने अपने दिल और दिमाग पर छाप दिया था, हृदय पटल पर जिन्होंने पुस्तक बना दी थी, ऐसे सन्मति सागर जी महाराज इतने त्यागी, इतने तपस्वी कि जिनकी जिह्वा पर सरस्वती विराजमान रहती थी। मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि उन्होंने अगर जो बोल दिया, अच्छा बोल दिया, साधु अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा ही आशीर्वाद देते हैं, कल्याण की भावना भाते हैं, है ना। उनके मुख से यदि कुछ निकल गया, वो पत्थर की लकीर हो जाते थे। यदि उनके मुख से किसी मजाक में भी ये निकल गया कि तेरा कल्याण नहीं होगा, है ना, तो मजाक वाली बात भी उनके मुख से निकल गई, तो चाहे वो साधु हो, चाहे व्यक्ति हो, उन पर चरितार्थ हो जाती थी। ऐसी बाघ देवी, वह जिन भारती जिनके जिह्वा पर विराजमान होती थी, ऐसे सन्मति सागर जी महाराज, है ना, फपोत वाले त्यागी तपस्वी, ऐसे सन्मति सागर जी महाराज के साथ मुझे भी सौभाग्य मिला साथ में रहने का। साथ में एक प्रोग्राम जहाँ पर एक साथ 55 साधु सबसे पहले, है ना, वह भी झांसी में मड़िया में सब इकट्ठे हुए थे। और वहाँ पर 55 साधुओं का समूह 5 आचार्यों के साथ जब मिलन हुआ था, उस समय गुरुदेव के साथ मैं भी एलक अवस्था में वहाँ पर था और साथ में रह कर के गुरु के दर्शन, गुरु के साथ बैठना, गुरु की बातें सुनना, गुरु का उपदेश सुनना, गुरु की निष्प्रहता, और जो उनकी किसी भी चीज़ के प्रति अपन देखते थे कि ना उनको इतने बड़े आचार्य होकर के ना उन्हें सिंहासन की भूख थी, क्योंकि ना संस्तरो भद्र समाधि साधनम, ना लोक पूजा, ना संघ मेलनम,
है ना। ऐसे आचार्य महाराज जो थोड़ी सी घास पर लेकर के उसी पर बैठ जाते थे, उसी पर लेट जाते थे। जन्ना जिन्हें पाटे का मतलब था, ना तखत पर लेटते थे, ना पाटे पर लेटते थे, है ना। छोटी सी घास ली, उसी पे बैठ जाते थे, घास पे ही लेट जाते थे, है ना। जल्दी सो जाना, जल्दी उठ जाना, है ना। और जो पूरी रात साधना करना, त्याग करना, तपस्या करना, है ना। खाने में तो उनका इतना त्याग था कि जिनके बारे में सभी परंपराओं के साधु भी उनके त्याग को नमस्कार करते थे और आज भी करते हैं, है ना। यश कीर्ति के मामले में वो थोड़ा सा पीछे थे, इसलिए आज वो हम सबकी जुबान पर, है ना, नहीं पहुंच पाए। बाकी वो त्याग तपस्या में उनका कोई सानी नहीं था कि कभी आचार्य विद्यासागर जी महाराज भी कहा करते थे कि यश कीर्ति में यदि देखना है भैया तो हमें देख लो, और त्याग तपस्या में किसी को देखना है आज की पंचम काल में सन्मति सारमाज को देख लो, है ना। ऐसे आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, आज उनकी यादें हैं, उनका त्याग है, उनकी तपस्या है ना। ऐसे त्याग के धनी, तपस्या के धनी आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के पावन चरणों में, क्योंकि उन्होंने एक अनुपम कृति जो हमें दी है, जिनका नाम आचार्य विराग सागर जी महाराज है ना। ये उन्हीं के द्वारा लिखी हुई एक अनुपम कृति है आचार्य सन्मति सागर महाराज के द्वारा, और वह कृति किस्मत से हमारे हाथ में लगी और उन्होंने मुझे बिहार सागर बना दिया। तो आज मैं अपने दादाजी को बहुत दिल से याद करते हुए उन्हें यहाँ से शब्दों की विनयांजलि देता हूँ और उनके चरणों में तरह भक्ति सहित अक्षय अनंतवार नमोस्तु करता हूँ कि सन्मति सागर जी महाराज मुझे बुद्धि दें, मेरी वाणी में विराजमान हों, मुझे सद्बुद्धि दें कि मैं भी आपके पद चिन्हों पर चलते हुए त्याग तपस्या के साथ अपनी आत्मा का कल्याण करूं और बोधि समाधि की प्राप्ति करूं। ऐसी भावना के साथ गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु।